अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कबाब की एक बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। तो मैंने कबाब की बहुत सी रेसिपी आपके साथ अभी रिसेंटली शेयर की है। उनमें से एक ये भी बहुत बेहतरीन कबाब की रेसिपी है। बकरीद के मौके से ज़रूर बनाइएगा, दावत हो कोई घर में तो ज़रूर बनाइए, बहुत पसंद करेंगे आप। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसे नान, कुलचा, रोटियों के साथ ले सकते हैं और चाहे तो स्टार्टर की तरह भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम बिल्कुल बारीक कुटा हुआ कीमा। तो हमने मटन का कीमा लिया है 400 ग्राम। उसमें डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ये है कुटा हुआ धनिया, तो इसका हमें 1.5 बड़ा चम्मच डाल देना है, यानी कि 1.5 बड़ा चम्मच से डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच हमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, आप चाहे तो बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ले लिया है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, आप जो भी कह लें। तो उसका बस 2 चुटकी भर डालना है। तो उससे क्या होगा, कबाब बहुत सॉफ्ट, नरम और जूसी बनेंगे। फिर हमें डाल देना है आधा चम्मच पीली मिर्च पाउडर, जिससे बहुत चटकदार कबाब में मज़ा आएगा। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। और ये लिया है हमने प्याज, एक प्याज को बारीक चॉप करके उसका पानी निकाल लिया है। तो प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च, धनिया भी डालेंगे। और अब हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चना का सत्तू। चना का सत्तू नहीं है तो आप भुने हुए चने को पीस करके सत्तू बना सकते हैं, और नहीं तो फिर बेसन को भी भून लीजिए और उसे मिक्स कर दीजिए। तो ये हो गया आपके ऑप्शन। अब नमक मिला लेते हैं और सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब हमने 1 अंडा ले लेना है। तो 1 अंडा तोड़ करके उसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और 1 अंडे का आधा क्वांटिटी हमें कबाब में डालना है, यानी कि 400 ग्राम के लिए आधा अंडा काफ़ी होगा। तो अगर आपने 400 ग्राम कीमा लिया है मटन का तो उसमें आधा अंडा डालिए। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम बना लेते हैं पैटीज़, यानी कि कबाब, यानी टिक्कियाँ हम बनाएंगे। तो एक पोर्शन उठा के इस तरह से गोल करेंगे, गोल करने के बाद चपटा करेंगे। तो आपने हज़ारों बार इस तरह से कबाब बनाए भी होंगे। तो ये लीजिए, हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हमें शैलो फ्राई कर लेना है। मीडियम हॉट ऑयल रखेंगे, बहुत ज़्यादा गरम तेज़ आंच में नहीं करना है, ना कि बहुत ही हल्की आंच में भी करना है। और बड़े मज़े के बनते हैं, बड़े आसानी से सिक जाते हैं। मटन के कबाब हैं, टूटते फूटते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, आप इंग्रेडिएंट्स मेरे हिसाब से डालेंगे तो आपके भी कबाब टूटेंगे नहीं और बहुत आसानी से इस तरह से पलट जाएंगे। तो 1 मिनट के बाद इस तरह से हम पलटते हैं कबाबों को, और सिकने में इसे 5 से 6 मिनट लग सकता है, क्योंकि कच्चे के कीमे के कबाब है तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसी तरह अलट पलट के हम बार बार पलटेंगे और उस वक्त तक पलटेंगे जब तक कि दोनों तरफ से हमें सुनहरा सा गोल्डन सा कलर ना मिल जाए। आँच हमें दरमियानी ही रखना है, यानी कि बहुत लो भी मत कीजिएगा और तेज़ भी मत कीजिएगा। तो ये कच्चे कीमे के कबाब आप बिल्कुल इसी तरह खा सकते हैं, स्टार्टर की तरह, यानी कि बस फ्राई हो जाए और आप इसे खा सकते हैं। और मैंने जो बनाया है तवा कबाब, तो उसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल किस्म का सॉस, जिसकी वजह से कबाब बहुत जूसी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, कबाब तल गए हैं। आप चाहें तो ऐसे ही खा लें, ऐसे भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये कच्चे कीमे के कबाब आप रोटी पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अपना स्पेशल सॉस। तो हमने आधा कप ले लिया है गाढ़ी दही, उसमें डालेंगे तंदूरी मसाला, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा स्पेशल दही वाला सॉस बन के तैयार है, जो कि हमारे कबाब को बहुत नेक्स्ट लेवल देगा। अब जिस तेल में हमने कबाब तला था ना, उसी में से 1/4 कप तेल निकाल लेते हैं एक पैन में। तेल गर्म हो जाए तो डाल देते हैं कुटा हुआ लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो जाए तो कबाब डालेंगे और अलट पलट के बहुत अच्छी से कोट कर लेंगे हम। और आंच को अब बिल्कुल धीमा करने के बाद हमें अपना डाल देना है तंदूरी सॉस, जो हमने अभी दही में बनाया था। तो ये तंदूरी सॉस जब कबाब के अंदर धीरे धीरे जज्ब होगा ना, तो अंदर तक जाएगा और बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार इसमें एक सॉस का मज़ा आएगा कबाबों के अंदर भी, और ऊपर से भी अच्छी तरह से ये कोट हो जाएगा। तो आंच को बिल्कुल धीमी रखिएगा फ्रेंड्स, और धीमी आंच पर हमें इसे पका लेना है। हमें इसमें से 4-5 मिनट लग सकते हैं। तो इस तरह से तंदूरी सॉस अंदर तक जज्ब हो जाएगा। अब देखिए, तेल निकल के आ गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे,
कि एक प्याज को हमने स्लाइस करके रखा था, उसे हाथों से मसल के इस तरह से डाल देना है। धनिया की पत्ती डालेंगे और हरी मिर्चों को स्लिट करके डाल देंगे। तो धनिया की पत्ती और हरी मिर्चों का फ्लेवर कबाब में बहुत अच्छा सा आएगा। इसे स्किप मत कीजिएगा और बस अलट पलट के 1 से 2 मिनट तक हमें इसे इसी तरह से पका लेना है, ताकि प्याज भी थोड़े से नरम हो जाए और धनिया पत्ती मिर्चों का फ्लेवर भी कबाब के अंदर तक आ जाए। तो ये देखिए तेल भी निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है कबाब, बड़े मज़े का बनता है और यकीन मानिए घर में जब भी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। तो हमारा बहुत ही मसालेदार चटखारा कीमा तवा कबाब बनके तैयार है। आप इसे बकरीद के लिए सेव कर लीजिए रेसिपी को, आप चाहे तो पहले भी बना सकते हैं। अगर आप दावत कर रहे हैं तो दावत की स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर पेश कीजिएगा। सभी मेहमान खुश हो जाएंगे और सभी पूछेंगे कैसे बनाया। बहुत ही मज़े की बनती है, तो बहुत ही स्पाइसी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी, बहुत ही मॉइस्ट बनती है। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने डाले उस हिसाब से डालिए, तो आपके कबाब भी इतने ही अच्छे बनेंगे। आप इसे पराठे, नान, कुलचा, राइस, पुलाव किसी के साथ भी ले सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, एक फ़ीडबैक दे दीजिएगा फ्रेंड्स। आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। तो बकरीद के लिए और भी अच्छी रेसिपीज़ मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाती रहूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।